अभी तो मांगते थे हमें पैसे दे दो, बोलते थे अभी पैसे काय को लग रहा है, अभी दिए थे, अब तो हमसे कहते हैं हमें पैसे दे दो। याद रखना, जब एक महिला आत्मनिर्भर होती है तो पूरा परिवार आत्मनिर्भर होता है। एक परिवार आत्मनिर्भर होता है तो समाज की एक महत्वपूर्ण कड़ी आत्मनिर्भर होती है। वे कड़ियां जब आपस में जुड़ती हैं तो राष्ट्र निर्माण की इकाई सशक्त होती है और विकसित भारत की कल्पना तभी साकार होती है। गवर्नमेंट ऑफ यूपी एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये मंशा थी कि कहीं ना कहीं इस बुंदेलखंड जो एक सालों साल से पिछड़ा रहा है, यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन की जाए, यहाँ पे किसानों के लिए एक अच्छी व्यवस्था की जाए। तो उसी के तहत ये डेयरी वैल्यू चेन के डेवलपमेंट के थ्रू ये बनाई गई है। ये प्रोजेक्ट NRLM और UPSRLM से वित्त पोषित है, वहाँ से फाइनेंस इसको मिला। जो 50% तबका जो बिजनेस को समझता ही नहीं था, आज जो 50% जो पुरुष हैं उनसे ज़्यादा बेहतर बिजनेस कर रही हैं, और यही कारण है कि आज इस संस्था की जो टर्नओवर है वो इस साल 651 करोड़ की हो गई। बल्नी के सक्सेस के पीछे आज बुंदेलखंड की लाखों महिलाएं हैं। वी आर वर्किंग इन ऑल 7 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बुंदेलखंड, जिसमें झांसी, ललितपुर, बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, महोबा, सारे जनपदों में हम लोग उत्तर प्रदेश के काम कर रहे हैं। और आज के डेट में करीब 97,600 दीदी लोग इस संस्था से जुड़ी हुई हैं और जुड़ के 3 लाख लीटर दूध का संग्रहण और व्यापार कर रही हैं। और आज यहाँ पे दूध हम उत्तर प्रदेश में भी सप्लाई कर रहे हैं बल्क के माध्यम से। हमारा दूध यहाँ से तेलंगाना स्टेट को भी जा रहा है, पूना भी जाता है, पंजाब में भी कई बार दूध भेज रहे हैं, हरियाणा में झज्जर में दूध जा रहा है। और देश की बहुत ही रिनाउंड जो कई ब्रांड हैं वो हमसे रॉ मटेरियल के रूप में मिल्क ले रहे हैं और अपने कंज्यूमर तक बेहतर दूध पहुंचा रहे हैं। बल्नी जो है वो राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा लाई गई एक योजना है, जिसके अंतर्गत मैंने इन 3 सालों में जो देखा, इसने हमारे बुंदेलखंड में बहुत बदलाव किए हैं। सबसे पहले तो बुंदेलखंड का एक जो दृश्य है, यहाँ सूखा पड़ा रहता था और यहाँ पे मतलब पानी की भी कमी है, घूंघट प्रथाएं बहुत ज़्यादा हैं, महिलाओं को इतना बाहर आने जाने का वो नहीं दिया जाता है कि महिलाएं खुल के अपनी आवाज़ उठा पाएँ, अपना कहीं एक स्थान प्राप्त कर पाएँ, अपनी एक पहचान बना पाएँ, आत्मनिर्भर बन पाएँ। ऐसा बुंदेलखंड में नहीं था। बल्नी ने महिलाओं को एक प्लेटफॉर्म दिया है, एक ऐसा स्थान दिया है जहाँ पे उन्होंने अपनी खुद की पहचान बनाई है। गांव में खेती हमारा सबसे बड़ा एक साधन है कि हम खेती कर सकते हैं। तो खेती का कई बार ऐसा हो जाता है कि खेती 4 महीने में होती है, तो उसमें कभी कभी खेती होती भी नहीं है। लेकिन ये एक ऐसा साधन है जिसमें हमें 3, 13 और 23 में लगातार 10-10 दिन में पैसे मिलते हैं। तो हमारी एक जो मासिक खर्च है, जो हमारे जो आर्थिक खर्च है वो पूरा होता है। ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी शक्ति है। हम लोग आते हैं 6:30 बजे, तो आके फिर यहाँ पे बल्ली में हम लोग दूध देते हैं, वो कलेक्शन करते हैं और हमें सीधे हाथों के हाथ ही हमें पर्ची दे देते हैं, जिसमें लिखा हुआ होता है कि हमारी कितनी रेट गई है, कितने लीटर हमारा दूध है, कितना हुआ है, कितनी फैट है। तो इससे हमें पूरी जानकारी रहती है। और हमारे पास ऐप भी है, उस पर भी ये सब जानकारी आ जाती है। जैसी पर्ची है वैसे ही ऐप पे आ जाती है। पशुपालन में मैक्सिमम काम 70 से 80% काम महिलाएं ही करती हैं, बट वो पैसा कहीं ना कहीं पुरुषों को जाता है या दूसरे व्यक्ति को जाता है, जो प्रॉपर यूटिलाइज नहीं हो रहा था। महिलाओं में एक जो हम यहाँ भारतीय महिलाएं हैं, इनमें एक आदत है सेविंग करने की, कि बहुत ज़रूरी होगा तो पैसा बैंक से निकलेगा, अदरवाइज उनके सेविंग में पड़ा रहेगा, जो कल होकर कहीं ना कहीं इनके काम आता है। इससे जब उनके अकाउंट में पैसा आने लगा, पैसा उनको समय से हर 10 दिन में मिलने लगा, वो एक अपने खुद का मालिकाना हक रखने लगे। आज घूंघट से भी बाहर हैं, बड़े बड़े जगहों पर जाती हैं, अपनी आवाज़ उठाती हैं और अपनी एक पहचान बना के चल पा रही हैं।
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि ऐसी योजना लाकर उन्होंने बुंदेलखंड की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का एक मौका दिया है और आगे बढ़ने का एक साधन दिया है। हमारा मान सम्मान बड़ा, अपने ऊपर निर्भर है, अपना खर्चा किसी से मांगने की जरूरत नहीं है।